हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी आप जाके चैनल पे देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, आप जाके देख सकते हो वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी बहुत मदद करेगी। ठीक है, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखो। और इस वीडियो में हम इन वीडियोस में हम कर रहे हैं जो कि पिछले 5 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज। देखो मीनिंग क्या होता है। ट्रेड इन सर्विसेज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंटेंजिबल गुड्स सच एज स्किल नॉलेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। देखो जो ट्रेड इन सर्विसेज है उसका मतलब होता है एक्सचेंज करना इंटेंजिबल गुड्स का, जैसे कि स्किल नॉलेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, तभी वो क्या होगी, इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज होगी। ठीक है, पहले देखो सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल गुड्स होती हैं। ठीक है, तो उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा इंटरनेशनली, मतलब बॉर्डर से बाहर किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज कहलाएगी। सर्विसेज क्या होती है, अब देखो सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट फिजिकल इन नेचर एंड डू नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इंटेंजिबल गुड्स। जो सर्विसेज है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और दैट आर नॉट फिजिकल इन नेचर, वो फिजिकल नहीं होती नेचर में, ना ही उनको टच कर सकते ना ही हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, वो टेंजिबल गुड्स नहीं होती। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी वो देख लो। फाइनेंशियल सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा, तो ये चीज़ें आती हैं इसमें। अब देखते हैं मीनिंग क्या होता है इसका। मीनिंग क्या दिया है इसमें, देखो ट्रेड इन सर्विसेज रेफर्स टू द सेल एंड डिलीवरी ऑफ इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इंटेंजिबल प्रोडक्ट की सेल और डिलीवरी करना ही ट्रेड इन सर्विसेज कहलाती है। वी कैन नॉट सी फील एंड टच सर्विसेज सो दीज आर इंटेंजिबल। हम जो कि देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते सर्विसेज को, वही क्या कहलाती है, इंटेंजिबल सर्विसेज कहलाती हैं। इट इज़ वन ऑफ द राइजिंग सेक्टर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, और ये राइजिंग सेक्टर माना जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी का। अब देखते हैं रोल्स क्या हैं सर्विसेज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या आएगा वो देखो, और जॉब क्रिएशन है एंड पॉवर्टी रिडक्शन है, ये 3 होते हैं हमारे रोल। अब इनमें हम आगे देखेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं। ओके, फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास दूसरे देश के पैसे आएंगे। ठीक है, डॉलर आएंगे। ठीक है, जो भी उनकी करेंसी होगी वो आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इम्प्रूव होगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, जो डाइवर्सिफिकेशन है इकोनॉमी का वो होगा। जॉब क्रिएशन में क्या है, अगर भाई कोई भी कंपनी है हमारे यहाँ पे आके ट्रेड करती है या हम अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्री में, तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, हमारी स्किल डेवलपमेंट होगी, और इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट का तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी इंक्रीज होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन में क्या बताया गया है, इंक्रीज एक्सेस टू सर्विसेज। इसमें मतलब कि जो सर्विसेज हैं क्या क्या आएंगी इसमें, पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्थ केयर, एजुकेशन एटसेट्रा, ये चीज़ आएंगे, जिससे हमारे लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा और जो इनकम है, इनकम की इनइक्वालिटी भी रिड्यूस होगी। ओके, तो ये थे हमारे रोल ट्रेड इन सर्विसेज के, जो कि हेल्प करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब देखते हैं हम डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस और इशू इन मार्केटिंग सर्विसेज। फर्स्ट है इनसेपरेबल। ठीक है, मतलब कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। सर्विसेज में भी हो हेट्रोजीनियस एंड सर्विस इंटेंजिबल इन नेचर, नो ओनरशिप, सर्विस पेरिसेबल, प्रॉब्लम इन मेजरिंग और सर्विसेज। अब देखते हैं इनके डिफाइन, मतलब किस तरीके से डिफाइन किया गया है इनको। सर्विस आर इनसेपरेबल, इसमें बताया गया है, देखो एक मिनट थोड़ा सांस ले लो। चलो, देयर मस्ट बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। इसमें बताया गया एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, जो कस्टमर्स होते हैं, जो प्रोवाइडर होते हैं, उनके बीच में। अ कस्टमर नीड्स टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू गेट द सर्विसेज ऑफ अ प्रोवाइडर। इसमें बताया गया जो कस्टमर है एक फिजिकली प्रेजेंट होता है, पर जो फिजिकली प्रेजेंट टू गेट, फिजिकल प्रेजेंट होता है सर्विसेज को लेने के लिए। मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठे हो तो आपको सर्विसेज मिल जाएगी, नहीं, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा तभी आपको सर्विसेज मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्विस में भी heterogeneous. A service provider may not render the same quality of services again and again. It may depend on the mood and the situation of service provider. देखो
हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग। अगर आप सर्विसेज लेने जाते हो, अगर आप पार्लर में जाते हो तो मतलब ये नहीं है कि आपको हर बार वही सर्विसेज मिलेगी। वो डिपेंड करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका मूड कैसा है, और आप पर भी डिपेंड करता है कि आपको वही फील हो रही है वही सर्विसेज या नहीं हो रही, ठीक है। तो वह क्या होती है, हेट्रोजीनियसेबल होती है। नेक्स्ट वन इज सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर। जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल होती है, आपको दिखाई नहीं देती, ना ही आप उसको टच कर सकते, ना ही स्टोर कर सकते हैं, ना बस खाली उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हम, ठीक है। दिस क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। तो ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करती है कंज्यूमर्स के माइंड में। नो ओनरशिप, इसकी कोई ओनरशिप नहीं होती, जो भी फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होगा उसी को ही मिलेगी, ठीक है। द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज ऑलवेज लाइज विद इट्स ओनर। मतलब कि उसके ओनर जो भी उसको देगा तो ही उसको ओनर माना जाएगा। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुँच पाते, जो भी उसको लेगा उसी को ही वही उसको ओनर माना जाएगा, ओके। मतलब कि ना ओनरशिप नहीं होती उसकी। सर्विसेज आर पेरिसेबल। जो सर्विसेज है वो क्या होती है, पेरिसेबल होती हैं। वी कैन नॉट यूज़, मतलब कि एक बार यूज़ कर लिया हमने उन सर्विसेज को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वंस यूज इट फ्रेजेज इट क्रिएट्स अ चैलेंजिंग ऑफ बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कि जो भाई अगर आपने डिमांड अभी की है तो अभी ही आपको सर्विसेज मिलेगी। ये नहीं है कि अगर आपको चाहिए आप उसको स्टोर करके रख लो कि भाई मैं इसको बाद में यूज़ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम इन मेजरिंग अ सर्विसिंग। तो प्रॉब्लम होती है मेजर करने में सर्विसेज को, आपको नहीं पता चलता कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करती हूँ उसके पैसे इतने देने पड़ेंगे, ठीक है। वी कैन नॉट मेजर द सर्विसेज इन यूनिट। हम इसको मेजर नहीं कर सकते यूनिट में, बल्कि कितने किलो की दी है आपने सर्विसेज, तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट मेजर द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है। तो हम इसको मेजर नहीं कर सकते। एक बार दोबारा देखते हैं क्या पढ़ा है इसमें क्या नहीं। हमें 6 मिनट में ये क्वेश्चन ये क्लास कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो ताकि आपके लिए आसान हो जाए पढ़ना, ठीक है। जिसने दोबारा देखनी है वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रेड इन सर्विसेज क्या होता है, ये इंटेंजिबल होती है, और जो इसको मतलब हम इसको देख नहीं सकते, खाली फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इंटेंजिबल होती हैं। और जो रोल है इसके रोल क्या थे, हमारे 3 प्रकार के रोल थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के देखने थे हमने क्या क्या है, इंक्रीज एक्सपोर्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी हमारे प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिफिकेशन होगी इकोनॉमी में। जॉब क्रिएशन में क्या रहा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा तो जो लिविंग स्टैंडर्ड वो इंक्रीज होगा, ठीक है। पॉवर्टी रिडक्शन में क्या रहा कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो मतलब जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो इनकम इनक्वालिटी वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारा चैप्टर था। एक बार ये भी देख लो क्या थे इसमें। इसको हम क्या है जो सर्विस जो प्रोवाइडर है जो देने वाला है, ठीक है, जो प्रोवाइडर और जो लेने वाला है, जो कस्टमर है वो प्रेजेंट होने चाहिए फिजिकली, तभी सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। हेट्रोजीनियस मतलब कि जो इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अगेन एंड अगेन हमें सेम नहीं मिल सकती, ओके। इंटेंजिबल इन नेचर, हम इसको देख नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, कोई ओनरशिप नहीं होती इसकी। पेरिसेबल है, मतलब कि अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते, और मेजर नहीं कर सकते हम इसको यूनिट्स में, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें इतने यूनिट मिली हैं, ठीक है, इतने किलो की सर्विसेज दे दो, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।